Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। भारत सागर में चीन को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हो रही त्रिपक्षीय वार्ता के लिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है। श्रीलंका, भारत और मालदीव समुद्री इलाके में आपसी सहयोग और सुरक्षा बढ़ाने के लिए मैरीटाइम और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। ये मुलाकात श्रीलंका को अपने कर्ज के चंगुल में फंसाने की तैयारी कर रहे चीन को बेहद चुभ सकती है। ये चौथी बार है जब भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक हो रही है। इससे पहले साल 2014 में ये मौका नई दिल्ली में आया था। फिर 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर ये मुलाकात हो रही है। कोलंबो में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर एनएसए अजीत डोभाल के श्रीलंका पहुंचने की जानकारी दी। कोलंबो में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, एनएसए अजीत डोभाल मैरीटाइम और सुरक्षा सहयोग पर भारत, श्रीलंका, मालदीव त्रिपक्षीय बातचीत के लिए कोलंबो पहुंचे। उनका आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिल्वा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एनएसए अजीत डोभाल की श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश महिंदा राजपक्षे तक पहुंचाया। अजीत डोभाल ने महिंदा राजपक्षे से मिलकर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में वर्चुअल बाइलेटरल समिट का योगदान याद किया। इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल ने श्रीलंका के रक्षा मंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल कमल गुणरत्ने के साथ भी बैठक की। दोनों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई और कई मुद्दों पर दोनों के बीच आपसी सहमति भी बनी है। डोभाल और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी भी एक दूसरे के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करेंगे। इनके अलावा बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशल्स के ऑब्जर्वर भी मौजूद होंगे। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी ताकि समुद्री सुरक्षा के लिए साझी रूपरेखा बनाई जा सके। इसमें समुद्री सुरक्षा के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में मैरीटाइम डोमेन जागरूकता, कानूनी क्षेत्र, खोज और बचाव अभियान में ट्रेनिंग, समुद्री प्रदूषण का निपटारा, जानकारी शेयर करना, समुद्री रास्ते से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। एनएसए स्तर पर 3 पक्षीय बैठक में हिंद महासागर में देशों को असरदार प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये इस साल अजीत डोभाल की दूसरी श्रीलंका यात्रा है। इससे पहले वे जनवरी में द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के लिए वहां पहुंचे थे। इसमें भी रक्षा, इंटेलिजेंस शेयरिंग और समुद्री सुरक्षा पर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के साथ चर्चा की गई थी। कुछ ही समय में भारत और श्रीलंका एक दूसरे के करीब आते दिखे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान अजीत डोभाल ने महिंदा राजपक्षे से मिलकर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में प्रधानमंत्री मोदी और महिंदा राजपक्षे के बीच हुई वर्चुअल बाइलेटरल समिट का योगदान भी याद किया। महिंदा राजपक्षे के श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद सितंबर में राजपक्षे और मोदी के बीच वर्चुअल मुलाकात हुई थी। उस समय दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, भारत की मदद से होने वाली परियोजनाओं, बौद्ध सर्किट और श्रीलंकाई तमिलों के अधिकारों के बारे में चर्चा की थी।